एक गरीब अनपढ़ महिला। एक बूढ़ी औरत भरी गर्मी में एक बस में बैठी। वह अपने पैरों के दर्द से बहुत परेशान थी, लेकिन बस में सीट खाली ना होने पर वह एक कोने में खड़ी हो गई। बस में कई जवान आदमी और महिलाएं बैठे थे, मगर किसी ने भी उस बूढ़ी औरत को सीट नहीं दी। अभी बस कुछ ही दूर तक गई थी, तभी लगभग 40 साल की एक महिला ने उस बूढ़ी महिला को सम्मान पूर्वक आवाज दी और कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। यह कहते हुए उसे अपनी सीट दे दी और वह गरीब सी महिला खुद एक कोने में खड़ी हो गई। सीट पर बैठते ही उस बूढ़ी महिला ने बहुत दुआ दी, उसे धन्यवाद किया। सच में मेरी हालत बहुत खराब थी। ऐसा सुनकर उस कड़ी हुई महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद उस बूढ़ी महिला के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन उस गरीब महिला ने एक दूसरी महिला को, जो एक बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और उसे छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़े होने में परेशानी हो रही थी, उसे सीट पर बैठा दिया। 2 स्टॉप के बाद वह छोटे बच्चे वाली महिला उतर गई और सीट खाली हो गई। मगर उस नेकदिल महिला ने सीट पर बैठने का लालच नहीं किया। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को सीट पर बैठा दिया जो अभी बस में चढ़ा था। कुछ देर के बाद सीट फिर से खाली हुई। अब बस में गिनी चुनी सवारी ही थी। तब उस बूढ़ी महिला ने उसे जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया और पूछा कि कितनी बार सीट खाली हुई, मगर तुम दूसरों को ही बैठाती रही। तुम क्यों नहीं बैठी, क्या बात है? तब उस गरीब महिला ने कहा कि माँ जी मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दान कर सकूँ, इसलिए पुण्य कमाने के लिए मैं कभी रास्ते से पत्थर हटाकर एक तरफ रख देती हूँ, कभी किसी प्यासे को पानी पिला देती हूँ, तो कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। इसके बदले में जब कोई मुझे दुआ देता है तो मैं अपनी करीबी भूल जाती हूँ। उन दुआओं से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और जब मैं दोपहर में खाना खाने बैठती हूँ तो आसपास बैठे पक्षियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती हूँ। उन पक्षियों का पेट भरते देख मेरे मन में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है और मुझे हर रोज एक नया जीवन मिलता है। माँ जी ये दुआएं ही तो है जो हमारे साथ जाएंगी, धन दौलत का क्या, यह सब तो यही रह जाएगा। उस महिला की बात सुनकर वह बूढ़ी महिला सोचने लगी कि ये अनपढ़ सी दिखने वाली महिला ने जीवन का कितना बड़ा पाठ सिखा दिया।